एक समय की बात है, एक जंगल था जहाँ कई जादुई जीव रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली एक नन्ही पिक्सी परी थी जो सिर्फ अंगूठे के आकार की थी और उसकी नाजुक पंख धूप में चमकते थे। वह एक छोटे से फूल के घर में रहती थी जिसे उसने खुद बनाया था और उसके घर के चारों ओर खूबसूरत फूल और पौधे थे जिनकी वह बहुत प्यार और ध्यान से देखभाल करती थी। लिली बहुत दयालु और कोमल स्वभाव की थी और उसे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। वह अपने दिन फूलों से अमृत इकट्ठा करने और पराग फैलाने में बिताती थी और उसकी मधुर आवाज से पूरे जंगल में गीत गूंजते थे। उसकी आवाज इतनी सुंदर थी कि जंगल के अन्य प्राणी उसका गीत सुनने के लिए रुक जाते थे और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन एक युवा राजकुमार जिसका नाम था अलेक्जेंडर जंगल से गुजर रहा था जब उसने लिली के मधुर गीत को सुना। वह उस संगीत से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उस ध्वनि के स्रोत की खोज शुरू कर दी। जब उसने लिली को देखा तो वह उसकी सुंदरता और उसके दयालु हृदय से मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने घंटों तक बातें की और राजकुमार ने जंगल की जादुई दुनिया और वहां रहने वाले प्राणियों के बारे में जाना। वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने वादा किया कि वह फिर से लिली से मिलने आएगा। दिन बीतते गए और अलेक्जेंडर लिली से बार बार मिलने आया। वे घंटों बातें करते और गीत गाते और धीरे धीरे राजकुमार लिली से प्रेम करने लगा। लिली पहले तो थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी महसूस किया कि उसके दिल में भी राजकुमार के लिए भावनाएं हैं। वे दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते और जंगल में नए नए स्थानों की खोज करने निकल जाते। लेकिन हर कोई उनकी दोस्ती से खुश नहीं था। जंगल की रानी जो परियों पर शासन करती थी, लिली और राजकुमार की नजदीकियों से ईर्ष्या करने लगी। उसे लगा कि लिली उसकी शक्ति और अधिकार के लिए खतरा है और उसने लिली को सबक सिखाने का निश्चय किया। एक दिन जब अलेक्जेंडर जंगल में नहीं था, परी रानी ने अपने सेवकों को भेजकर लिली को बंदी बना लिया। उसे रानी के महल ले जाया गया जहां उसे कैद कर लिया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। परी रानी ने लिली को धमकी दी कि अगर उसने राजकुमार से दूर नहीं रही तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लिली का दिल टूट गया था। वह राजकुमार को बहुत याद करती थी और अपने फूलों और दोस्तों के बीच वापस लौटने की तड़प में थी। उसने भागने की कई कोशिशें की, लेकिन उसे डर था कि परी रानी उसे पकड़ लेगी। हफ्ते बीतते गए और लिली कमजोर होती गई। उसकी भूख मिटने लगी और उसके पंख मुरझाने लगे। उसने उम्मीद खो दी थी और सोचा कि वह महल में ही मर जाएगी। लेकिन एक दिन जब परी रानी महल से बाहर थी, लिली ने एक परिचित आवाज सुनी। वह अलेक्जेंडर की आवाज थी जो उसे बचाने आया था। उसने महल में चोरी से प्रवेश किया था और एक छोटी सी चाबी लेकर आया था जिससे उसने लिली की कैद को खोल दिया। दोनों महल से भागे और जंगल की ओर दौड़ पड़े। जंगल में भागते समय रानी के सेवक उनके पीछे लगे, लेकिन अलेक्जेंडर बहादुर और मजबूत था। उसने उनका मुकाबला किया और आखिरकार वे लिली के फूलों के घर पहुंच गए। वहां लिली थक कर बेहोश हो गई। अलेक्जेंडर ने लिली की देखभाल की, उसके घावों को ठीक किया और वादा किया कि वह अब कभी उसे कोई नुकसान नहीं होने देगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उस दिन के बाद से लिली और अलेक्जेंडर कभी अलग नहीं हुए। वे जंगल में अपने दोस्तों के बीच खुशी खुशी रहने लगे, गीत गाते और नाचते। और परी रानी, उसे समझ आ गया कि सच्चा प्यार किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली होता है और उसने उन्हें हमेशा के लिए एक साथ खुशी से रहने दिया। और इस तरह नन्ही पिक्सी परी और राजकुमार ने सदा के लिए खुशी खुशी साथ जीवन बिताया। उनकी दोस्ती और प्यार ने जंगल के सभी जीवों को प्रेरित किया। लिली के गीतों की मधुर ध्वनि और अलेक्जेंडर की हंसी से जंगल गूंजने लगा।
जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, लिली और अलेक्जेंडर हमेशा उनकी सहायता के लिए होते। साल बीतते गए और राजकुमार और परी साथ साथ बूढ़े हो गए, लेकिन उनके प्यार और समर्पण में कभी कमी नहीं आई। जैसे जैसे उनके शरीर कमजोर होते गए, उनका प्यार और भी गहरा होता गया।